गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आनुवंशिकता का पाठ लेकर आए हैं। पाठ तो नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आनुवंशिकता से कुछ क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, उन्हीं को लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? किसे आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क, ह्यूगो डी ब्रिज। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल होगा। मेंटल लिखा गया है, ये मेंडल होगा ये। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? थॉमस रॉबर्ट, माल्थस, जॉन मेनार्ड, केन्स, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड बेयर। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? आंसर होगा थॉमस हार्ड मॉर्गन। थॉमस हार्ड मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आगे देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिक के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ऑप्शन हो जाएगा डी, डब्ल्यू वाटसन। कौन है? डब्ल्यू वाटसन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता का कौन है? आनुवंशिकी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, यूजेनिक्स। क्या बोला जाता है? यूजेनिक्स। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ये सबको मालूम होगा कि आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है। आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। और यह जीन कहाँ पाया जाता है? यह जीन डीएनए में होता है, और डीएनए में मौजूद होता है प्रोटीन भी, और वहाँ जीन भी पाया जाता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया है जीन शब्द का प्रयोग? सर्वप्रथम जोहानसन ने किया है। किसने किया है? जोहानसन ने। इसको याद रखने का सही ट्रिक है, जीन से यानी ज से जीन और ज से जोहानसन। याद करने में बहुत ही फायदा होगा। जीन और जोहानसन। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जीन निम्न में से किसका भाग है? जीन किसका भाग है? तो देखते हैं। आंसर होगा डीएनए का। ऑप्शन नंबर डी है, डीएनए का है। अभी पिछले बार बतलाए हुए हैं कि जीन किसका इकाई है? डीएनए का है। इसमें प्रोटीन भी होता है, आगे देखेंगे दिया है या नहीं है। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? सी में बारबरा मैक्लिंटॉक।
किसने किया था? बारबरा मैक्लिंटॉक। ऑप्शन नंबर सी। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विविधता डॉट डॉट है। विविधता डॉट डॉट है। विविधता डॉट डॉट है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी। विविधता में होता है माता पिता और संतान के बीच अंतर, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, ये सब एक ही इसमें से उपयुक्त हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाए। डीएनए परीक्षण होता है, उसमें विषम का पता लगाना है, कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। डीएनए में पोलियो तो नहीं होता है। जातीयता होता है, कुल परंपरा होता है, वंशावली, ये सब डीएनए के अंदर आता है। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर के पौधा क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया था कि वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, उनमें विषम देखने वाले थे, मतलब उसमें जीन को खोजा गया, विषम था तभी। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वालों युग्म शामिल है, कौन सा होगा? 3, केवल 1, 2 और 3, 4। तो इसमें आंसर होगा केवल 1। मतलब मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है। डाई मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो मोनो हाइब्रिड है, तो कई गो क्रॉस किया होगा? एगो, तो वहीं 1 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था, क्या मुख्य कारण था मेंडल की सफलता का? ऑप्शन नंबर डी होगा। उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने क्रॉस में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, और साथ ही उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे। वंश दर आगे बढ़ते जा रहा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं, कौन सा स्थापित करता है? इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर हम बोल देते हैं, आंसर गलती से टाइप हो गया है। आंसर होगा पृथक्करण, स्वतंत्र, अपव्यूहन एवं प्रभाविता, अप्रभाविता। एक बार और आंसर बोलते हैं। पृथक्करण है, स्वतंत्र, अपव्यूहन एवं प्रभाविता और अप्रभाविता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जाति के लिए एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र उसके या उसकी डॉट डॉट से प्राप्त होते हैं। एक्स किससे प्राप्त होते हैं? ये तो सभी कोई जानते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? माता से। ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डॉट डॉट सेट होता है। ये भी सब कोई जानते हैं कि महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र का सेट होता है। ये है XX। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म में होता है? कौन सा गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म में होता है? केवल पुरुष में, केवल स्त्री में, पुरुष तथा स्त्री दोनों, ना तो पुरुष तथा, मतलब इसमें से कौन सा होगा? देखते हैं। इसका आंसर होगा केवल स्त्री में होता है। किस में होता है? केवल स्त्री में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
एक मादा युग्म में डॉट डॉट क्रोमोसोम होता है। एक मादा युग्म में डॉट डॉट क्रोमोसोम होता है। यहाँ डॉट डॉट लिखने का मतलब है कि खाली जगह था। कौन सा क्रोमोसोम होता है मादा में, बताइए? होता है 23 गो होता है। कितना होता है? 23। ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना ही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। गुड नाइट मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्तों। फिर अगला वीडियो लेकर कल आएंगे।